2013 में हंगामा टीवी पे एक किडनी टचिंग शो लॉन्च हुआ, जिसकी स्टोरी ने कई सारे फेवरेट तो जीत ही लिए, बल्कि ये शो कई सारे अलग अलग देशों में भी लॉन्च किया गया। इस शो की कहानी बेस्ड है वीर पे, जो कि एक इंसान की तरह दिखने वाला रोबोट है, जिसे बनाया है इस बुढ़ऊ ने, डॉक्टर प्रेम सहाय। वीर को बनाया गया है इस बुढ़ऊ की सेवा करने के लिए, जिसके बारे में तुम्हें इस शो में आगे मालूम पड़ेगा। इस एडवेंचर में वीर के साथ उसके कुछ दोस्त भी हैं, जैसे चुलबुल जो एक डोंकी है, 6 साल की इमली और एक मैजिकल जिनी जिसका नाम है जिंटू, और कई सारे विलन्स जैसे मैड मैक्स और टिम्बकटू। तो आओ यार, इस शो की स्टोरी को शुरू करते हैं शुरू से। तो एपिसोड द टर्टल एलियन में एपिसोड की शुरुआत में वीर, इमली और चुलबुल छत पे खड़े होते हैं। तभी उनकी छत के ऊपर से एक यूएफओ उड़ के जाता है। तो चुलबुल इमली से पूछता है कि यूएफओ क्या होता है। तो इमली से बताती है कि यूएफओ का मतलब होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। तो वीर अपना रोबोबॉय सूट ऑन करके उस यूएफओ के पीछे चला जाता है। तभी बंटी और उसके दोस्त भी कहीं जा रहे होते हैं और वो यूएफओ को उड़ता हुआ देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। और तभी वो यूएफओ एक जगह जाके रुक जाता है और उसमें से निकलते हैं 2 निंजा टर्टल्स, अब मेरा मतलब टर्टल एलियंस। ये 2 टर्टल एलियंस इस छोटे टर्टल एलियन को झाड़ में छुपा देते हैं और इससे कहते हैं कि इसे वापस लेने आएंगे, और यहाँ से कल्टी हो जाते हैं। और उसी एग्जैक्ट टाइम पे एक और यूएफओ लैंड करता है, जिसमें से एक और टर्टल एलियन निकलता है, बस उसके दांत लंबे होते हैं। अब इसके होलिये से मालूम पड़ रहा है कि ये विलन है। तो ये उस छोटे टर्टल एलियन पे अपने हाथ साफ करने वाला होता है। तभी इस छुटकू टर्टल का यूएफओ इस पे अटैक कर देता है और यहाँ से भाग जाता है और उस यूएफओ को पीछा करने लग जाता है। इतने में बंटी वहां पहुंच जाता है और इस छोटे एलियन को पकड़ लेता है। वो छोटा एलियन वहां से भागता है तो ये तीनों उसका पीछा करने लगते हैं। भागते भागते वो छोटा एलियन गिर जाता है, जिसके बाद बंटी और उसकी गैंग से पकड़ लेते हैं। और तभी अपने रोबो सूट में वो वीर आ जाता है और इन तीनों से कहता है कि उस टर्टल को छोड़ दे। तो ये बंटी और उसकी गैंग कहती है कि एलियन को उसने पकड़ा है और ये उसे अपने पास ही रखेंगे। पर मेरी समझ में ये नहीं आ रही कि इस टर्टल को ये लोग एलियन समझ क्यों रहे हैं। खैर, स्टोरी में वीर इससे कहता है कि अगर कोई बड़ा जानवर इसे पकड़ ले तो बंटी को कैसा लगेगा। तो बंटी से जवाब देता है कि इसे बहुत अच्छा लगेगा और वीर को अपना काम करने के लिए कहता है। तो क्योंकि बंटी कहता है कि उसे बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए गिंटू एक बड़ा सा सांप बन जाता है और इसे अपने पूंछ में उठा लेता है, जिससे वो टर्टल एलियन उससे छूट जाता है और वीर उसे पकड़ के वहां से उड़ जाता है। तो जिंटू बंटी को डराता हुआ कहता है कि आज के बाद कोई एलियन पकड़ोगे। तो बंटी उससे माफी मांगता हुआ कहता है कि आज के बाद वो कोई एलियन नहीं पकड़ेगा। सब क्या चल रहा है शो में। खैर, जिंटू बंटी को छोड़ देता है और वो तीनों वहां से भाग जाते हैं। तभी वीर और उसकी गैंग इस टर्टल एलियन को लेके दादाजी के घर पे आ जाते हैं। तो दादाजी इस टर्टल से पूछते हैं कि तुम कौन हो और कौन से प्लेनेट से आए हो। तो ये कछुआ इन सबको बताता है कि इसका नाम टूटू है और ये टर्टल प्लेनेट का राजकुमार है। पूरे प्लेनेट के राजकुमार है, बताओ यार। और ये राजकुमार कछुआ इन सबको बताता है कि वो जो विलन इसके पीछे पड़ा था उसका नाम है ट्रोजन, और ट्रोजन इसके पीछे पड़ा है ताकि इसे मारकर वो राजा बन सके। और इसीलिए छुटकू के जिम्मेदार बॉडीगार्ड्स इसे एक अनजान प्लेनेट के झाड़ में छुपा के चले गए थे। तो वीर द रोबो बॉय से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, ये इसकी प्रोटेक्शन करेगा और अभी के लिए सो जाओ। जैसे ही अगली सुबह होती है, ट्रोजन एक जीपीएस डिवाइस के साथ रोबो बॉय के घर आ जाता है। पर पता नहीं क्यों रोबो बॉय के घर के सामने आते ही गोरिल्ला बन जाता है। पता नहीं ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। वहां समाओ घर के अंदर इस छुटकू को मालूम पड़ जाता है कि ट्रोजन घर के बाहर इनसे कर्जा मांगने आ गया है। अब मेरा मतलब इससे बदला लेने आ गया है। तो वीर अपना रोबो बॉय सूट ऑन करता है और इस छुटकू टूटू को लेके वहां से उड़न से हो जाता है। ये देख के ट्रोजन का दिमाग खराब हो जाता है और वो इन दोनों का पीछा करने लग जाता है। तो ये अंकल इस बंटी से कहते हैं कि अब रोबो बॉय आ चुका है, अब टेंशन की बात नहीं है। इस अंकल को रोबो बॉय पे कुछ ज्यादा भरोसा है। तो बंटी एक बड़ी इंटरेस्टिंग थियरी प्रपोज करता है। वो कहता है कि असल में वीर द रोबो बॉय ही मुसीबत की सारी जड़ है। थोड़ी बहुत हवाई फायरिंग के बाद ट्रोजन पड़ोस की आंटी के कच्चे चुरा लेता है, मतलब कच्चों में अटक जाता है। इतने में वीर द रोबो बॉय एक आइस फैक्ट्री में घुस जाता है और ट्रोजन उसे ढूंढता ढूंढता फैक्ट्री के अंदर आ जाता है। पर ये आइस फैक्ट्री है और यहाँ पे होती है ठंड। इतनी ठंड ये सहन नहीं कर पाता और वहां से उड़न से हो जाता है। तो रोबो बॉय को लगता है वो इससे डर के भाग गया। तो टूटू उसका वहम दूर करते हुए बताता है कि ठंड ये लोग सहन नहीं कर सकते और इसे भी रोबो बॉय ने ऑलमोस्ट मार ही दिया था यहाँ रख के। तो पता नहीं क्यों पर वीर को आइडिया आता है कि इस टर्टल को पानी के अंदर डाल देना चाहिए। तो वो इस टूटू से कहता है कि पानी नॉर्मल टेम्परेचर का है और इसे उस टब में बिठा देता है। वीर इससे कहता है कि टेंशन मत लेना, अभी उसको मार के आता हूँ। तो वीर फैक्ट्री से बाहर निकल जाता है जहाँ पर ट्रोजन उसका इंतजार कर रहा होता है और दोनों में घमासान फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें फॉर नो रीजन ये अंकल कुटा रहे होते हैं। तो इस घमासान फाइट के बाद जब वीर इसे हरा नहीं पाता तो एक आइडिया सोचता है। वो सोचता है कि इसे ठंड पसंद नहीं है और इसीलिए वो इसे आसमान में हराएगा।
तो वीर इसे चैलेंज देता है कि कौन कितना ऊपर जा सकता है और ऊपर की तरफ उड़ने लग जाता है। तो अब क्योंकि ट्रोजन एक नंबर का गधा है और खुद स्पेस से आने के बावजूद उसे ये नहीं मालूम कि स्पेस में ठंड होती है, तो वो वीर का पीछा करने लग जाता है। अब ये सारा तमाशा समहाउ दादाजी अपने कंप्यूटर में देख के एंजॉय कर रहे होते हैं, पर ये सीन कहीं ना कहीं आयरन मैन जैसा देखा हुआ लग रहा है। अब ज्यादा ऊपर जाने की वजह से ट्रोजन और वीर बहुत ज्यादा जम जाते हैं और नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। तो वीर को बचाने के बजाय दादाजी और उसकी गैंग कमेंट्री करने लग जाती है। 1000 फीट वीर, 800 फीट, 700 फीट वीर, बेकार। अब क्योंकि दादाजी तो वीर के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, इसलिए टूटू खुद ही करने की सोचता है और वो वीर की सारी बर्फ पिघला देता है, जिससे ट्रोजन तो गिर के चकनाचूर हो जाता है, पर वीर वहां से बच निकलता है। एपिसोड के एंड में ये लोग टूटू को अलविदा कह रहे होते हैं। टूटू अपनी स्पेसशिप में बैठ के वापस अपने प्लेनेट चला जाता है और एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसे एक और एपिसोड वीर एक विलन में एपिसोड की शुरुआत होती है फुर्सतगंज से, जहाँ आज भरी दोपहरी में बिजली कड़क रही है। तो अब इस नॉर्मल कड़कती बिजली को देख के वीर को टेंशन हो जाती है और वो सीधा दादाजी के पास पहुंच जाता है ये पूछने के लिए कि बिजली क्यों कड़क रही है। तो तभी हमें दिखाया जाता है कि ये आसमानी बिजली की पावर मैड मैक्स यूज कर रहा है। इस फिश बॉल में बिजली डाल के ये मैड मैक्स कुछ तो प्लान करने की कोशिश कर रहा होता है और बड़ा खुश होता है और कहता है कि इस बार वो वीर को खत्म करने में कामयाब हो जाएगा। और तभी सीन कट होता है और हमें दिखाई जाती है वीर और उसकी गैंग जो रोड क्रॉस करने वाली होती है। तभी वहाँ एक दादी अम्मा आ जाती है और रोड क्रॉस करने लग जाती है पर फेल हो जाती है। तो वीर और उसकी गैंग उसकी मदद करते हैं रोड क्रॉस करने में। तो वीर इस दादी को रोड क्रॉस करवाने के बजाय सीधा घर छोड़ के आ जाता है। तो दादी इससे कहती है कि इसे एक गिलास पानी दे दे। तो वीर पानी देने के लिए फ्रिज खोलता है। जैसे वो फ्रिज खोलता है उसे दिखता है गोला, जिसे वो पता नहीं क्यों पानी समझ लेता है और उसे टच कर लेता है। जैसे वीर उसे टच करता है उसे झटका लगता है। वीर को लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो रोबो सूट ऑन कर लेता है। पर जैसे वो रोबो सूट ऑन करता है वो झटके की वजह से बेहोश हो जाता है और तब रिवील होता है कि एक दादी और कोई नहीं बल्कि टिम्बकटू था, जो मैड मैक्स के प्लान को एग्जीक्यूट कर रहा था। अब ये दोनों इस जीत का जश्न मनाने लग जाते हैं। उसके बाद ये वीर को एक टेबल पे लेटा देते हैं। वीर को उल्टा करके उसके पीछे की चिप निकाल लेते हैं और मैड मैक्स अपनी चिप वीर के पीछे घुसा देता है। और 2 सेकंड बाद ही हम देखते हैं कि वीर अब एक विलन बन चुका है जो मैड मैक्स की बातें सुनता है। तो मैड मैक्स वीर से कहता है कि जाओ और डॉक्टर प्रेम सहाय को खत्म कर दो ताकि वो वीर जैसा कोई और रोबोट ना बना सके। तो वीर ओके बोल के वहां से निकल जाता है। पर प्रेम सहाय को खत्म करने के बजाय वीर पूरे शहर में तबाही मचाने लग जाता है। पर वीर को तबाही मचाते हुए देख लेते हैं चुलबुल और इमली और जाके सीधा दादाजी को बता देते हैं। ये सब सुनते ही दादाजी पूरे शहर में लगाए अपने सीसीटीवी कैमराज में वीर को देखने लग जाते हैं। एक तो दादाजी ने पूरे शहर में सीसीटीवी क्यों लगवा दिए और दूसरा इनके सीसीटीवी इतने खराब हैं कि ये वीर को कार फेंकते हुए दिखा रहे हैं जबकि वीर इनकी दीवार को चीरता हुआ इनके घर में घुस रहा है। तो वीर डॉक्टर प्रेम सहाय को खत्म करने के लिए इनके घर में घुस जाता है और उनके ऊपर कुर्सी फेंकने लगता है और सीधा डॉक्टर प्रेम साहब पे लेजर मार के उनको खत्म करने के बजाय इधर उधर लेजर मार के सामान को उनके ऊपर गिराना शुरू कर देता है। तभी दादाजी और इमली पतली गली से वहां से निकल लेते हैं। वीर उनका पीछा करने लगता है। तो इमली दादाजी से कहती है कि वो वीर का सामना करेगी। तो दादाजी कहते हैं कि नहीं नहीं, वो एक लड़की को वीर जैसे खतरनाक रोबोट से अकेला नहीं लड़ने देंगे बल्कि उसे एक सूट पकड़ा देंगे जिसके बाद वो उससे लड़ सकती है। वाह। तो इमली अब वीर से लड़ने के लिए तैयार है, पर तभी वीर पूरा दीवार को चीरता हुआ उस रूम में आ जाता है और तभी इमली और वीर की फाइट होने लगती है। फाइट इतनी ज्यादा इंटेंस हो जाती है कि वो कमरा तोड़ के बाहर लड़ने लग जाते हैं। और गेस व्हाट, इस पूरी लड़ाई को लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं दादाजी, जो इमली को ये बताते जाते हैं कि वीर को कैसे हराना है। तो दादाजी इमली को बताते हैं कि वीर के पीछे एक चिप लगी है, उसको निकाल लो तो इनका काम बन जाएगा। तो इमली एक प्लान बनाती है, वो वीर के आसपास घूमने लग जाती है और वीर फॉर नो रीजन उसे घूमता हुआ देखने लग जाता है। पर ये क्या, कहानी में ट्विस्ट, वीर के पीछे का ढक्कन ढंग से लगा नहीं था जिसकी वजह से इमली उसके पीछे से चिप निकालने में कामयाब हो जाती है और वीर शट डाउन होकर नीचे गिरने लगता है। पर इमली वीर को बचा लेती है और ये सारा लाइव टेलीकास्ट कौन देख रहा है? मैड मैक्स। तो मैड मैक्स का ये देख के दिमाग खराब हो जाता है। पर थोड़ी देर बाद वीर नॉर्मल हो जाता है और नॉर्मली ये दादाजी और इमली से बातें करने लगता है और पूछता है कि क्या हुआ। तो दादाजी उसे सब कुछ बता देते हैं। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वीर अब मैड मैक्स के वॉल्केनो में घुस चुका है और वहां पर मैड मैक्स से लड़ रहा है, मैड मैक्स से बदला लेने के लिए। पर जैसा कि तुम लोग जानते हो इस शो का नाम वीर है, मैड मैक्स नहीं। तो इस फाइट में जीत हो जाती है वीर द रोबोट बॉय की और मैड मैक्स और उसके चमचे को वहां से भागना पड़ता है। ऐसे ही एक और एपिसोड द पावर ऑफ 7 प्लैनेट्स में मैड मैक्स फिर से कोई खतरनाक प्लान बना रहा होता है। वो बताता है कि अगर 7 प्लैनेट्स की पावर उसके इस यंत्र में आ जाए तो उसकी पावर अनलिमिटेड हो जाएगी। अपने बॉस मैड मैक्स के प्लान की तारीफ करते हुए ये बिल्ली और टिम्बकटू से इसकी तारीफ कर रहे होते हैं। ज्यादा एक्साइटमेंट में आके टिम्बकटू से गलती से केले के छिलके पे पैर पड़ जाता है और उसकी कॉफी सीधे जाके उस यंत्र पे गिर जाती है जिससे मैड मैक्स की बनाई ये मशीन खराब होने लगती है।
पर ये क्या, मशीन चल जाती है और सारे सातों प्लैनेट्स की पावर इसके इस ऑर्ब में आ जाती है। मैड मैक्स खुश होकर टिम्बकटू की तारीफ करने लग जाता है कि उसने कितना अच्छा काम किया है। और तभी टिम्बकटू बीइंग टिम्बकटू उसका पैर फिर से गलती से केले के छिलके पे पड़ जाता है, जिससे फिर से मशीन हिलती है और काम करने लगती है। ऑर्ब का गोला गिर जाता है और वो पूरे शहर में रोल करने लगता है। मैड मैक्स फिर से मैड हो जाता है और वो टिम्बकटू से कहता है कि उस ऑर्ब के गोले को पकड़ के इसके पास ले आए। इतने में वो ऑर्ब का गोला पूरे फुर्सतगंज में तबाही मचाने लग जाता है। पर जैसा कि हम जानते हैं कि इस पूरी सिटी फुर्सतगंज को कंटिन्यूअसली एक आदमी सीसीटीवी पे देख रहा होता है, वो है अपने दादाजी। तो दादाजी इस पूरे कांड को अपने सीसीटीवी में देख रहे होते हैं। तो वीर उनसे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो दादाजी उसे बड़ी आसानी से बता भी देते हैं कि ये पावर ऑफ 7 प्लैनेट्स है, यानी कि सातों प्लैनेट्स की पावर एक ऑर्ब के गोले में आ जाए तो एक तूफान बन जाती है। तो उसके बाद दादाजी बहुत ही फालतू का एक्सप्लेनेशन देने लग जाते हैं कि इस ऑर्ब के गोले से क्या क्या हो सकता है, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं बताने वाला क्योंकि मैं फिर क्रिंज से मर जाऊंगा। तो वीर दादाजी से पूछता है कि भाई ये सारे लोग हवा में क्यों उड़ रहे हैं। तो दादाजी से बताते हैं कि सारे नॉन लिविंग थिंग्स इस चीज के अंदर समा जाती है और सारी लिविंग थिंग्स उड़ने लगती है। तो अब उस ऑर्ब के गोले को रोकना होगा धरती को बचाने के लिए। तो इस खतरनाक मिशन को करने के लिए दादाजी फिर से वीर को भेज देते हैं, और सिर्फ वीर को ही नहीं, इन सारे बच्चों पे स्प्रे छिड़क देते हैं ताकि ऑर्ब के गोले का असर इन पे ना हो सके। और फॉर नो रीजन दादाजी वीर से कहते हैं कि उस ऑर्ब के गोले को इनके पास लिया है, वो उस ऑर्ब के गोले की पावर्स को संभाल के रखेंगे। तो जिंटू कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है ये सब सुन के, और दादाजी से कहता है कि वो उस बॉल को वीर से पहले ले आएगा और उस बॉल का पीछा करने लग जाता है। तभी वीर भी उस बॉल को लेने के लिए निकल जाता है, पर जैसे ही वीर हवा में होता है तो उसके ऊपर फायरिंग हो जाती है और उसे मालूम पड़ जाता है कि इस ऑर्ब के पीछे मैड मैक्स का हाथ है। तो वीर उस तूफान में घुस जाता है और उस ऑर्ब के गोले को हाथ लगाते उसे करंट लगता है और वो करंट उसे बाहर फेंक देता है। अब क्योंकि एक समझदार इंसान एक गलती को दोबारा नहीं करता, इसीलिए टिम्बकटू उसी गलती को दोबारा करता है और वो भी वीर की तरह उस बॉल को हाथ लगाता है और करंट से दूर जाके फेंका जाता है। तो वीर दादाजी के पास वापस आ जाता है और उनसे कहता है कि वो प्लैनेट्स की पावर को हासिल नहीं कर पाया। तो दादाजी उसे बताते हैं कि वो कर भी नहीं पाएगा क्योंकि 7 प्लैनेट्स की पावर को संभालने के लिए 7 वीर चाहिए, इसीलिए इसे 6 और वीर चाहिए। अरे तो बेवकूफ इसे भेजा ही क्यों था अकेले। तो दादाजी से कहते हैं कि इसके 6 और क्लोन्स बना देंगे। तो इसके दादाजी कसिनो वाली स्लॉट मशीन के साथ इसे यूएसबी से कनेक्ट कर देते हैं और यूएसबी से कनेक्ट होते ही पता नहीं कैसे वीर के 6 और क्लोन्स बन जाते हैं। ये ऑर्ब का गोला फुर्सतगंज में तबाही मचा ही रहा होता है कि सातों वीर उस ऑर्ब के आसपास एक गोला बना लेते हैं और उस पर लेजर मारने लग जाते हैं। लेजर मारते ही ऑर्ब का गोला इनसे बोर हो जाता है और शांत हो जाता है। जश्न मनाते हुए सारे वीर दादाजी के पास वो ऑर्ब का गोला ले आते हैं। दादाजी उस ऑर्ब के गोले को कसिनो वाली स्लॉट मशीन में डाल देते हैं और सारे प्लैनेट्स को उनकी पावर वापस दे ही रहे होते हैं कि तभी आ जाता है टिम्बकटू और उसकी गैंग, जो कि इन सब पे अटैक कर देती है। तो सातों वीर भी उन पे अटैक कर देते हैं और इनका घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। इन लोगों में बहुत भयंकर लड़ाई होना शुरू हो जाती है। सातों वीर एक एक करके सातों विलन्स को मारने लग जाते हैं। और अब क्योंकि तुम भी जान चुके हो कि शो का नाम है वीर द रोबोट बॉय, तो जीत किसकी होगी? ऑब्वियसली वीर द रोबोट बॉय की। तो वीर के सातों क्लोन जिसे बड़ी आसानी से हरा देते हैं और वापस वीर में मर्ज भी हो जाते हैं। पर मैड मैक्स का ये देख के दिमाग खराब हो जाता है और वो ये होने नहीं देना चाहता। तो वो अपने सारे टूटे हुए रोबोट्स को वापस से एक करके एक जायंट रोबोट बना देता है। तो दादाजी वीर से कहते हैं कि इन्हें थोड़ा टाइम और चाहिए और इसलिए वीर को वापस इस खतरनाक विलन से लड़ने के लिए भेज देते हैं। ऐसे दादाजी सबको मिले यार। वीर जैसे ही उस बड़े रोबोट से लड़ने के लिए जाता है, वो बड़ा रोबोट वीर को एक झापड़ मार के साइड में बिठा देता है। अब सुपर नेचुरल पावर्स होने के बावजूद क्योंकि वीर उससे हार चुका होता है, इसलिए ये गधा और अपना चुलबुल लकड़ी उठा के उस रोबोट को मारने के लिए जाते हैं। पर ऑब्वियसली वो रोबोट इन दोनों को भी झापड़ मार के साइड में बिठा देता है। और फिर अब बचा कौन? ऑब्वियसली दादाजी। तो रोबोट दादाजी को भी झापड़ मार के साइड में बिठा देता है। तो वीर को लगता है कि जब तक उसकी सारी गैंग पिट नहीं जाती जितना वो पिटा है, तब तक वो अपनी एक्स्ट्रा पावर्स ऑन नहीं करेगा। जब उसकी पूरी गैंग पिट जाती है तो वो कहता है एक्स्ट्रा पावर ऑन, और उसकी एक्स्ट्रा पावर आ जाती है। एक्स्ट्रा पावर से उस रोबोट को सूतना शुरू करता है और उस रोबोट के टुकड़े टुकड़े कर देता है। उस रोबोट के टुकड़े होते ही पावर ऑफ 7 प्लैनेट्स, सातों प्लैनेट्स के पास बराबरी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और एपिसोड के एंड में सब खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। ऐसे एक और एपिसोड बिना सिर का भूत में एपिसोड की शुरुआत होती है बच्चों के हंसी खुशी खेलने से। पर इन तीनों में से इस लाल बुशर्ट को कुछ ज्यादा खुजली होती है और इसलिए बॉल को जोर से मार देता है और बॉल सीधा फुर्सतगंज फैक्ट्री में चली जाती है। तो यही लाल बुशर्ट का बच्चा इन्हें बताता है कि अंदर मत जाओ, अंदर बिना सिर का भूत रहता है। अबे तो बेवकूफो, यहाँ तीनों खेल ही क्यों रहे हो और तूने वहाँ मारी क्यों? अब फुर्सतगंज फैक्ट्री के पास जाके ये लड़की उस बॉल को आराम से उठा लेती है, पर क्योंकि ये एक लड़की है इसलिए फॉर नो रीजन ये फैक्ट्री के अंदर भी चली जाती है। एक चोर टाइप भूत इस लड़की को अंदर आते हुए देख लेता है और अपने टीममेट्स के साथ इसे अंदर आता हुआ डिस्कस करने लग जाता है। इतने में लड़की अंदर आ जाती है और इन तीनों के सामने ये बक देती है
हैं कि इसे सब कुछ मालूम पड़ गया है कि ये तीनों भूत नहीं चोर हैं। तो अब होना क्या था, ये तीनों चोर इस लड़की को धर लेते हैं और फैक्ट्री के बाहर एक कबूतर फेंक देते हैं, पता नहीं क्यों। और ये दोनों लड़के सोचते हैं कि भूत ने उस लड़के को कबूतर बना दिया, पता नहीं क्यों। अब सीन शिफ्ट होता है दादाजी के घर की तरफ, जहाँ दादाजी चाय की चुस्की ले रहे हैं, पता नहीं क्यों, जबकि इनको तो रूम में बैठ के सीसीटीवी देखना चाहिए। तभी वहाँ एक आंटी रोते हुए आ जाती है और बताती है कि कैसे उनकी बच्ची को कबूतर बना दिया, पर किसी को समझ नहीं आता कि आंटी बोल क्या रही है। नहीं, इस शो का नाम है वीर द रोबोट बॉय, और इसीलिए इन सबको सब कुछ समझ में आ जाता है कि कैसे भूतों ने इनकी बच्ची को कबूतर बना दिया। तो ये सारे के सारे लोग इंक्लूडिंग बंटी उन भूतों से लड़ने चले जाते हैं। इतने में ये चोर इन सारे गधों को आते हुए देख लेते हैं और प्लान बनाते हैं कि इन सबको भूत बन के डरा के यहाँ से फिर से भगा देंगे। ये लोग अपना भूत वाला गेटअप पहन ही रहे होते हैं कि इतने में अंदर आ जाते हैं दादाजी और इन सबको भूत बनता हुआ देख लेते हैं। तो अब क्योंकि एक समझदार इंसान वही गलती दोबारा नहीं करता और इसीलिए दादाजी सेम गलती फिर से कर देते हैं और इन तीनों के मुंह पे बता देते हैं कि कैसे वो इनकी कंप्लेन करेंगे पुलिस में। तो ये तीनों चोर दादाजी को भी धर लेते हैं और बाहर एक कबूतर फेंक देते हैं, जिसे देखकर आंटी का रो रो के बुरा हाल हो जाता है कि कैसे उन भूतों ने दादाजी को भी कबूतर बना दिया। तो वीर इन सबसे कहता है कि दादाजी को कोई कबूतर नहीं बना सकता, पता नहीं क्यों। तो वीर कहता है कि वो दादाजी को चेक करके आता है। तो सारे लोग बोलते हैं कि हम भी जाएंगे। तो ये लोग अलग अलग दिशा से फैक्ट्री में एंटर करने का प्लान बनाते हैं। जैसे ही वीर फैक्ट्री के अंदर जाता है, एक भूत उसे डराने की कोशिश करता है। तो वीर अपने सर को 360 डिग्री घुमा लेता है, जिससे वो भूत खुद ही डर जाता है और वो वहां से भूत भूत बोल के भाग जाता है। भागता नहीं, एक्चुअली उड़ने लग जाता है और सीधा जाके तार पे चिपक जाता है। तो वीर उसे पूछता है कि भाई रस्सी पर क्यों लटके हुए हो। तो वीर अपने पैरों को लंबा करके सीधा उसकी हाइट तक पहुंच जाता है, जिससे उस भूत की और 12 बज जाती है। तो ये राइट हैंड अपने मेन बॉस को बताता है कि कैसे इस फैक्ट्री में असली भूत घूम रहा है। तो इसका बॉस इसे पूछता है कि भाई इतना घबराया हुआ क्यों है, पुलिस की रेड पड़ गई क्या। तो ये इसका चमचा इसे बताता है कि पुलिस की नहीं, भूतों की रेड पड़ गई है। तो इसका बॉस इसे बड़ी अजीब ढंग से कहता है कि कैसी ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। और तभी वहाँ वीर आ जाता है और इन दोनों को हवा में लटका के डराने लगता है। और तभी फैक्ट्री में असली पुलिस की रेड पड़ जाती है और वो इन दोनों चोरों को अरेस्ट कर लेती है। उसके बाद वीर सारे बंधे हुए लोगों को बचा लेता है, उस लड़की को उसकी मम्मी से मिलवा देता है और इसी सब मेलोड्रामा में एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसे एक और एपिसोड वीर का बर्थडे में एपिसोड की शुरुआत होती है दादाजी से, जो वीर को हैप्पी बर्थडे विश कर रहे होते हैं। वीर चौक के पूछता है दादाजी से कि क्या उन्हें उसका बर्थडे याद था। तो कहते हैं ऑब्वियसली याद था, उन्होंने ही तो उसे बनाया है। ये सारी बातें चुलबुल सुन लेता है और सोचता है कि ये सारी बातें इमली को बताएगा, पर नीचे भागते भागते वो सीढ़ियों से गिर जाता है, सीधा जाके इमली के चरणों में गिर जाता है। तो इमली उससे पूछती है कि क्या हुआ। तो वो बताता है कि आज वीर का बर्थडे है और उन्हें इस दिन कुछ खास करना चाहिए। तो इमली से बताती है कि आज ये वीर को सरप्राइज पार्टी देने वाले हैं। तभी दूसरी ओर से आ रहा होता है जिंटू, पर ये दोनों सोचते हैं कि ये जिंटू को इस सरप्राइज पार्टी के बारे में नहीं बताएंगे, नहीं तो फिर जिंटू वीर को सब कुछ जाके बक देगा। तभी ऊपर से वीर आ जाता है और इमली और चुलबुल को देख लेता है और उनसे पूछता है कि वो दोनों कहाँ जा रहे हैं। तो ये दोनों इससे कहते हैं कि ये दोनों कुछ जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं। तभी वीर के घर के सामने कार रुकती है और वो लोग पपी को सड़क पे छोड़ के चले जाते हैं। वीर दौड़ लगा के उस पपी के पास जाता है और अपनी एनिमल टॉकिंग मोड ऑन करता है। वीर उस पपी से बात करने लगता है। तो वो पपी से बताता है कि क्योंकि ये बीमार है इसलिए इसके ओनर्स इसे यहाँ छोड़ गए। ये सुन के वीर का दिमाग खराब हो जाता है और अपना रोबो बॉय सूट ऑन करके वो कार का पीछा करने लगता है। वीर इन लोगों से गाड़ी रोकने को कहता है, पर इसके पापा कार को और तेज कर लेते हैं, जिसके बाद वीर सीधे इनकी गाड़ी के सामने आ जाता है और ये लोग जानलेवा ब्रेक दबाते हैं। इनकी गाड़ी से बाहर निकल के वो बच्चा सीधे उनके पपी के पास पहुंच जाता है। तो इसके मम्मी पापा भी गाड़ी से उतर के वीर के पास आ जाते हैं और वीर इन लोगों को लेक्चर देने लग जाता है कि कैसे एक पपी को छोड़ना नहीं चाहिए। इन तीनों चारों को अपनी गलती रियलाइज होती है और ये तीनों वीर से माफी मांगते हैं और उस पपी को अपने साथ वापस ले जाते हैं। वहीं पर घर पे इमली और चुलबुल वीर के बर्थडे की प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ जिंटू आ जाता है और सारा खाना ठूसने लग जाता है। जिंटू को खाना ठूसते हुए ये गधी और चुलबुल देख लेते हैं और ये गधी चुलबुल से उसे भगाने को कहती है। तो चुलबुल इस जिंटू को धमकी देता है कि यहाँ से भाग जा वरना वो पीछे से लात मारेगा। ये सुनकर जिंटू वहाँ से बाहर हो जाता है, पर वो सोचता है कि इन लोगों ने जिंटू को तो भगा दिया, पर क्या दादाजी को भगा पाएंगे। तो दादाजी का भेष बना के वापस अंदर खाना ठूसने आ जाता है। दादाजी सारा खाना ठूस लेते हैं और तब इन दोनों को रियलाइज होता है कि दादाजी नहीं बल्कि जिंटू है। अब क्योंकि इन लोगों का सारा खाना खत्म हो चुका है और इसीलिए ये लोग फिर से सुपर मार्केट जाने की तैयारी कर लेते हैं ताकि और खाना लाया जा सके। सुपर मार्केट जाने के रास्ते में इन्हें वीर द रोबोट बॉय मिल जाता है। वीर इन्हें अपनी महान गाथा बताने लग जाता है कि कैसे आज उसने एक पपी को बचाया। तो ये लोग हाँ ठीक है बोल के वहां से निकल जाते हैं। इस बेइज्जती को अपना लॉर्ड बंटी देख लेता है और वीर का मजाक उड़ाने लग जाता है। बंटी से कहता है कि ऐसे फालतू दोस्त रखोगे तो ऐसा ही होगा, एक खट्टी मीठी इमली और एक गधा। ये सब सुन के वीर का दिमाग खराब हो जाता है और वो बंटी को धमकी दे देता है कि अगर वो चुप नहीं हुआ तो वीर उसे मारेगा। पर बंटी बीइंग बंटी
वो चुप नहीं होता और वीर उसे घूम घूम के मारता है। वहीं पर घर पे इस गधी और अपने चुलबुल ने वीर के बर्थडे के लिए और खाना ले आए हैं। जिंटू ये सारा खाना देख लेता है और फिर से उसका मन ललचा जाता है। वो वीर का भेष बना के सारा खाना ठूसने लग जाता है और अब क्योंकि सारा शक जिंटू में ना जाए और इसलिए जिंटू एक चेयर को जिंटू बना देता है, जिससे इन दोनों गधों को ऐसा लगता है कि वीर ने सारा खाना खा लिया और जिंटू वहां के वीर को रोक रहा था। तो जिंटू जो वीर बना हुआ है वो वहां से भाग जाता है। इमली और चुलबुल उसका पीछा करने लगते हैं। तभी जिंटू असली वीर को सामने से आता हुआ देख लेता है और एक चिड़िया बन जाता है, जिस वजह से चुलबुल और इमली को लगता है कि वीर वापस घर में आ रहा है और उसकी तरफ केक फेंक के मारते हैं। और तभी जिंटू फॉर नो रीजन इन दोनों के सामने ही केक से भरी टेबल सजा देता है, जिससे इन दोनों के बीच में एक केक फाइट शुरू हो जाती है। इस फाइट को देख के बंटी को मजा आ जाता है और वन पे पैसा लगाना शुरू कर देता है। बंटी को देख के इन तीनों का दिमाग खराब हो जाता है और ये तीनों केक से बंटी को मारने लग जाते हैं। बंटी वहां से डर के भाग जाता है। तो वीर इमली और चुलबुल को बाय बोल के वहां से भागने की कोशिश करता है, पर इमली और चुलबुल उसका पीछा करते हैं। पीछा करते करते वो दादाजी तक पहुंच जाते हैं, जहाँ दादाजी उसे बताते हैं कि वो अंदर के रूम में छुपा हुआ है। तो ये दोनों अंदर के रूम में जाके वीर को आवाज लगाने लग जाते हैं। वीर जैसे ही लाइट्स ऑन करता है, इन्हें एक सरप्राइज पार्टी मिल जाती है। तो वीर इन्हें बताता है कि वीर इन्हें सरप्राइज पार्टी देना चाहता था और ये वीर को तो ये सब बराबर हो गया। तभी वहाँ जिंटू आ जाता है और पूरा का पूरा केक खा जाता है। ये लोग जिंटू पे गुस्सा कर ही रहे होते हैं कि अपने जादू से जिंटू एक नया केक लाके खड़ा कर देता है। सिर्फ एक नया केक ही नहीं लाता, पूरी लोकेशन ही चेंज कर देता है और बहुत सुंदर बना देता है और इस तरह से वीर का हैप्पी बर्थडे हो जाता है। ऐसे एक और एपिसोड मैड मैक्स बना दादाजी में एपिसोड की शुरुआत होती है दादाजी से, जो वीर को बता रहे होते हैं कि वो अपने खास दोस्त से 2-3 दिन के लिए मिलने जा रहे हैं। दादाजी के इस गुड बाय को टिम्बकटू होते सुन लेता है। ये इन्फॉर्मेशन टिम्बकटू सीधा जाके मैड मैक्स को बता देता है, जो अपनी रोबोट आर्मी को एक कमांड दे रहा होता है कि जाके दादाजी और वीर द रोबो बॉय को डिस्ट्रॉय कर दे। ये खबर सुन के कि दादाजी बाहर जा रहे हैं, मैड मैक्स खुश हो जाता है और वो टिम्बकटू को 5 मिनट बाद आने को बोलता है। जैसे टिम्बकटू 5 मिनट बाद अंदर आता है तो वो देखता है कि यहाँ दादाजी खड़े हैं, जो कि मैड मैक्स ही होता है, पर उसने अपना रूप बदल लिया होता है। टिम्बकटू दादाजी को देखते ही उन्हें कूटना शुरू कर देता है। तो मैड मैक्स रिवील करता है कि वही मैड मैक्स है, दादाजी नहीं। टिम्बकटू से सॉरी बोलता बोलता उसके प्लान सुनने लग जाता है। तो इन दोनों का प्लान होता है दादाजी और उसका दोस्त बनके दादाजी की लैब में घुसना। तो ये लोग वीर के घर चले जाते हैं। जैसे वीर उसके दोस्त दादाजी से पूछते हैं कि ये दोनों वापस क्यों आ गए, तो मैड मैक्स जो कि दादाजी बना हुआ है वो बताता है कि जिस दोस्त से वो मिलने जा रहा था वो इसी के पास आ गया और इसीलिए ये दोनों वापस आ गए। तो मैड मैक्स वीर से कहता है कि जाके उसकी लैब से लैपटॉप ले आए। जैसे वीर जाने लगता है तो मैड मैक्स उसे रोक देता है और कहता है कि रहने दे, वो खुद ही ले आएगा। तभी अपना डोंकी द चुलबुल कहता है कि उसे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। तभी लैब के अंदर से कुछ तो अजीब आवाजें आने लगती है और ये सारे लोग अंदर छुप के झांकने लगते हैं कि अंदर चल क्या रहा है। तो ये लोग देखते हैं कि दादाजी और उसका दोस्त लैब के अंदर कुछ पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। तो सारे लोग बोलते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो वीर अपने एक्सरे विजन से ये देख लेता है कि ये दादाजी नहीं बल्कि मैड मैक्स है और दादाजी का दोस्त नहीं बल्कि टिम्बकटू है। तो ये सारे लोग इन दोनों को सबक सिखाने का सोचते हैं और इनसे कहते हैं कि दादाजी आज अपने को अपना डेली रूटीन करना है। तो मैड मैक्स पूछता है कैसा डेली रूटीन, तो वीर इसे बताता है कि अभी इन्हें 20 किलोमीटर भागना है। तो वीर और उसकी गैंग दादाजी और उसके दोस्त को 20 किलोमीटर भगाते नहीं, पहाड़ पे चढ़वाते भी हैं, जिससे दादाजी और उनके दोस्त की हालत खराब हो जाती है और दोनों घर पे आके बिस्तर पे लेट जाते हैं। इन दोनों की हालत टाइट हो ही चुकी होती है कि तभी वीर इन्हें बताता है कि जॉगिंग के बाद ये 20 मिर्ची के पराठे और 20 ग्लास करेले का जूस पीते हैं, यही तो इनकी सेहत का राज है। ये जो उनके मैड मैक्स का दिमाग खराब हो जाता है और वो वीर को मना करता है कि आज उसका मूड नहीं है। फिर भी वीर जबरदस्ती पराठे बनवाता है और बनवाता ही नहीं, इनके मुंह में ठूस देता है। वीर सिर्फ इन्हें पराठे ही नहीं खिलाता बल्कि इन दोनों को करेले का जूस भी पिलाता है, जिसे पीकर मैड मैक्स उड़ने ही लगता है और सीधा बाहर हो जाता है। बाहर आते ही उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो अपनी रोबोट आर्मी को बुला लेता है ताकि वो वीर को खत्म कर सके। पर जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि मैड मैक्स ने दादाजी और वीर दोनों को मारने का ऑर्डर दिया था, तो एक रोबोट वीर से लड़ने लगता है बल्कि दूसरा रोबोट खुद डॉक्टर मैक्स यानी कि दादाजी से लड़ने लगता है। ये दोनों रोबोट इन दोनों को सूती रहे होते हैं कि तभी वीर का दिमाग खराब हो जाता है और अपना ड्रिल मोड ऑन कर लेता है। एक रोबोट की चीर फाड़ के बाद वो दूसरे रोबोट की चीर फाड़ कर देता है। ये सब देखकर टिम्बकटू और दादाजी वहां से कल्टी हो जाते हैं। ऐसे एक और एपिसोड नकली एलियंस में एपिसोड की शुरुआत होती है फुर्सतगंज की एक नॉर्मल रात से। ये नॉर्मल रात अब नॉर्मल तब हो जाती है जब वहाँ एक यूएफओ उतर जाता है जिसमें एलियंस होते हैं। वो एलियंस फुर्सतगंज के सारे लोगों को एक नेट में फंसा लेते हैं और अपने यूएफओ में खींचने लगते हैं। बस मिस्टर चड्ढा और चुलबुल वहां रह जाते हैं। तो चुलबुल जाके सारी बातें दादाजी को बता देता है। वीर दादाजी से पूछता है कि क्या वो यूएफओ का पता लगा सकते हैं, तो दादाजी कहते हैं कि उन्होंने इस चार मीनार को एक्टिवेट कर दिया है जिससे उसे यूएफओ की सारी गतिविधियां पहले मालूम पड़ जाएगी। उसी रात वो यूएफओ वापस वहीं आ जाता है और इस बार मिस्टर चड्ढा और इमली की फैमिली को भी अपने साथ
हाथ पकड़ लेते हैं। तभी वह वीर उन्हें बचाने के लिए आ जाता है, पर वो लेट हो जाता है। तो वो सारे एलियंस उन सारी फैमिलीज को अपने साथ पकड़ के ले जाते हैं। वीर उन्हें रुकने के लिए कहता है, तो वो लोग वीर को भी पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं। वीर समहाउ उस नेट से बच के निकल जाता है। तो सीन कट होता है जब ये सारे लोग उस कुतुब मीनार पे खड़े होते हैं। तो वीर दादाजी से कहता है कि वो चारों ओर उड़ के पहरा देने का सोच रहा है, जिसके लिए दादाजी उसे हाँ बोल देते हैं और इमली भी वीर के साथ चली जाती है। पहरा देते देते ये लोग देखते हैं कि एक यूएफओ अटैक हो रहा है, जहाँ पे यूएफओ फिर से लोगों को किडनैप कर रहे हैं। तो इस बार वो यूएफओ का पीछा करने लग जाते हैं और इस बार वो यूएफओ एक वॉल्केनो में जाके लैंड कर जाता है। वीर और इमली भी उस वॉल्केनो में जाके लैंड करते हैं। वीर इमली को किसी सेफ जगह पे जाके छुपने को बोलता है और खुद दुश्मनों से लड़ने पहुंच जाता है। लेकिन इमली बिंग इमली वो धरा जाती है और वो एलियंस इमली को लेके चले जाते हैं। वीर उसका पीछा करने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन वो एलियंस उसे आग में फंसाकर वहां से भाग जाते हैं। उस आग में फंसे हुए वीर को ये लोग एक बबल में ट्रैप कर लेते हैं, जिसे वीर की लेजर्स भी चीर नहीं पा रही। तो ये लोग वीर को उठा के अपने हेडक्वार्टर्स में ले आते हैं, जहाँ पे एंट्री होती है मैड मैक्स की। तो वीर समझ जाता है कि ये कोई एलियन एब्डक्शन यानी कि कोई एलियन किडनैपिंग नहीं, बल्कि मैड मैक्स के प्लानिंग है और ये सारे एलियंस और कोई नहीं बल्कि मैड मैक्स के लोग हैं। वहां पर दादाजी को वीर की टेंशन हो जाती है और वो उसे खुद चेक करने के लिए आ जाते हैं। वहीं पर अपना टिम्बकटू दूसरे सारे कैदियों को चाय नाश्ता करवा रहा है, पर इतने में इमली उसे चकमा देके वहां से भाग जाती है। पर सीन कट होता है जब मैड मैक्स के लोग दादाजी को भी धर लेते हैं। तो दादाजी मैड मैक्स से पूछते हैं कि वीर कहाँ है। तो मैड मैक्स उन्हें जवाब देता है कि वो जहाँ भी है आराम से रह रहा है और वो उसे वीर से मिलवाएगा, पर इतनी जल्दी क्या है। तो सीन कट होता है इमली की तरफ, जो वीर को ढूंढ निकालती है और वीर में बैटरीज फिट कर देती हैं। बैटरीज फिट करते ही अपना वीर वापस जाग जाता है, पर वो इमली को बताता है कि वो स्टेबल से नहीं उतर सकता, क्योंकि स्टेबल के उतरते ही पूरे वॉल्केनो में एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा, जिससे सब मारे जाएंगे। तो इमली कहती है कि वीर और उसका वजन लगभग सेम है, तो वो वीर की जगह ले लेगी और वीर जाके बाकी सबको बचा ले और इसे बचाने बाद में आ जाए। फिर इन दोनों का थोड़ा सा नैन मटक्का होता है और फिर वीर वहां से चला जाता है। फिर सीन कट होता है मैड मैक्स की तरफ, जो दादाजी को दिखा रहा होता है कि वीर कितना सुरक्षित और साउंड है। पर जैसे ही वो अपना सीसीटीवी ऑन करता है, वहां लेटी होती है इमली और तभी वहां आ जाता है अपना वीर। जैसे ही वीर मैड मैक्स को खत्म करने वाला होता है, तो मैड मैक्स हंसने लग जाता है। मैड मैक्स बोलता है कि भाई उसके बाद एक और क्लोन है और वो नंबर 1 को वीर से लड़ने के लिए बुला लेता है, जिसके बाद नंबर 1 और वीर की घमासान लड़ाई हो जाती है, जिसे ऑब्वियसली शो का नाम किसका है, वीर। तो वीर जीत जाता है। जब नंबर 1 से बात नहीं बनी, तो अपना मैड मैक्स नंबर 2 3 4 5 6 7 को बुला लेता है और वो सारे के सारे वीर पे अटैक कर देते हैं। और जैसे ट्रेन स्टेशन पे जेब कतरे की पब्लिक गुथाई होती है, वैसे ये सारे मिलके वीर की गुद्दी लाल कर देते हैं। पर अब तुम लोग मुझे एक सवाल का जवाब दो, इस शो पे नाम किसका लिखा है? ऑब्वियसली तो वही जीतेगा ना। तो इन सारी फाइट में भी जीत हो जाती है वीर की। वीर इन सबको धो डालता है। ये सारा तमाशा देख के मैड मैक्स का दिमाग खराब हो जाता है और वो एक बड़ा सा रोबो कंट्रोल अपने साथ ले आता है, ऑब्वियसली वीर को हराने के लिए। ये रोबोट वीर से बहुत ज्यादा ताकतवर होता है और वीर की गुद्दी लाल करना शुरू कर देता है। पर मैड मैक्स भूल चुका है कि इस शो का नाम है वीर द रोबो बॉय। तो इसमें फिर से जीत हो जाती है वीर द रोबो बॉय की। तो मैड मैक्स ये बोल के वहां से निकल जाता है कि ये जगह फटने वाली है और वहां से कल्टी हो जाता है। तो दादाजी, वीर द रोबो बॉय और सारे प्रिजनर्स इन सबको उठा के एक स्पेसशिप में भरते हैं और इन सबको बचा ले जाते हैं। और अब तुम सोच रहे हो कि इमली का क्या हुआ, उसको भूल गए क्या? तो इस एपिसोड में इमली भी खत्म हो जाती है उस धमाके के साथ। नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ। वीर जाके इमली को भी बचा लाता है और ये सब खुशी खुशी घर चले जाते हैं। ऐसे एक और एपिसोड द मैड बाइक में एपिसोड की शुरुआत होती है द मैड मैक्स से, जिसने एक नई बाइक बनाई है। वो इन दोनों चमचों को बताता है कि ये बाइक उसने वीर के लिए बनाई है। तो ये दोनों रोने लग जाते हैं। ये दोनों कहते हैं कि ये दोनों इतने साल से मैड मैक्स के साथ हैं, पर मैड मैक्स ने आज तक इन्हें कुछ भी नहीं दिया और वीर इनका दुश्मन है, बाइक गिफ्ट कर रहा है। तो मैड मैक्स मैड होता हुआ इन दोनों से कहता है कि ये कोई नॉर्मल बाइक नहीं, एक ट्रैप है जो वीर को फंसाने के लिए बनाया गया है। तो ये इन्हें बताता है कि जैसे ही वीर अपने दोनों पैरों से इस बाइक पे बैठेगा, तो उसकी मैग्नेटिक बॉडी बाइक से चिपक जाएगी और वो पैरों को भी ट्रैप कर लेंगे और ये उस बाइक को एक जॉयस्टिक के साथ कंट्रोल कर सकता है। तो टिम्बकटू को काफी फैसिनेटिंग लगता है और वो जॉयस्टिक के साथ उसे कंट्रोल करने लगता है और मैड मैक्स को घुमा घुमा के चक्कर दिला देता है। सीन शिफ्ट होता है जब टिम्बकटू इस बाइक को वीर के घर के सामने पार्क करके भग जाता है। तब यहाँ पे वीर और उसकी पूरी गैंग वहां आ जाती है। ये लोग खाने पीने की बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वीर देखता है एक बाइक जो उसके घर के सामने खड़ी है। तो वो उसको ट्राई करना चाहता है और उसमें बैठ जाता है। जैसे वो उस पर बैठता है तो मैड मैक्स उस बाइक को कंट्रोल करने लगता है और वीर उस बाइक से चिपक जाता है। बाइक अनकंट्रोलेबल हो जाती है। वीर की पूरी गैंग उसे बचाना चाहती है पर बचा नहीं सकती, क्योंकि इन लोगों ने जिंटू का काफी मजाक उड़ाया मैजिक यूज करने के लिए और जिंटू कहता है कि अब वो बिना मैजिक के ही कुछ करके दिखाएगा। तो इमली दादाजी को फोन लगा देती है
कि ये सारी गड़बड़ हो चुकी है। तो दादाजी सीधा वीर को कनेक्ट करते हैं। वीर इस बाइक पे लेजर मारने का भी ट्राई करता है पर कुछ नहीं होता। तो मैड मैक्स उस स्क्रीन पे आ जाता है और इसे बताता है कि इस बाइक पे उसकी लेजर का कोई असर नहीं होगा। वीर के दादाजी उसे बताते हैं कि मैड मैक्स उसे कंट्रोल कर रहा है, उस बाइक को कैसे भी करके उसे मैनुअल मोड में लाना पड़ेगा। तभी वीर देखता है कि सामने से काफी सारे बच्चे लाइन क्रॉस करके रोड क्रॉस कर रहे हैं। ये देख के मैड मैक्स को मजा आ जाता है कि वीर का नाम बदनाम होने वाला है जब इन सारे बच्चों के साथ एक्सीडेंट कर देगा। तो ये वीर ट्रैफिक लाइट पे अपनी लेजर मारता है जिससे ट्रैफिक लाइट टूट के गिर जाती है और इसकी बाइक बाउंस ऑफ कर जाती है और सारे बच्चे बच जाते हैं। तभी पता नहीं कैसे ये बाइक आसमान में उड़ने लगती है जिसकी टक्कर एक एयरप्लेन से होने वाली होती है। पर तभी दादाजी से बताते हैं कि इसके सूट में पैराशूट भी है और वीर द रोबो बॉय अपना पैराशूट ऑन कर लेता है। पैराशूट ऑन करते ही वो उस प्लेन से बच जाता है। तो फिर वो इमली को फोन लगाता है और उससे कहता है कि एक रस्सी ले आए, उसे इस बाइक से निकलने का तरीका मिल गया है। तो वीर इस इमली से कहता है कि रस्सी को नीचे रख दे। वीर इस रस्सी को उठा लेगा और उसे किसी अच्छे से खूंटे में बांध देगा जिससे बाइक स्पीड में जाती जाती अटक जाएगी और वीर सीट के साथ ही इस बाइक से अलग हो जाएगा। इमली ऐसा ही करती है और एक रस्सी वीर को दे देती है। वीर उस रस्सी का एक फंदा बनाता है और सीधा ट्रेन पे फेंकता है जिससे वो ट्रेन से बंध जाता है। वीर ट्रेन की पटरी पे आ जाता है और उसकी बाइक टूटने लगती है। बाइक के टूटने के साथ ही बाइक मैनुअल मोड पे आ जाती है। पर मैड मैक्स का प्लान अभी भी फेल नहीं हुआ क्योंकि बाइक भले ही मैनुअल मोड पे आ गई हो पर वीर बाइक को कंट्रोल नहीं कर सकता। पहिए तो अभी भी घूमते ही रहेंगे। पर वीर के पास एक और प्लान है। इस ट्रैक पे आने से बाइक टूटने लगी है और थोड़ी देर और चलने पे बाइक पूरी तरह से चकनाचूर हो जाती है। बाइक के चकनाचूर होते ही वीर के सारे दोस्त उसे घेर लेते हैं और उससे उसका हालचाल पूछने लगते हैं। वीर उन्हें बताता है कि वो ठीक है और ये लोग फिर से खुशी खुशी घर चले जाते हैं। ऐसे एक और एपिसोड फुर्सतगंज की दिवाली में, जिस एपिसोड के 2 पार्ट्स हैं और दूसरा पार्ट हम इस वीडियो के दूसरे पार्ट में कवर करेंगे, तो उस वीडियो के लिए भी कमेंट में हल्ला मचा दो। तो एपिसोड की शुरुआत होती है वीर और उसकी गैंग से जो दिवाली के पकवान ठूस रहे हैं। तो वहाँ दादाजी और ज्यादा स्नैक्स लेके आ जाते हैं। तो सारे बच्चे मना करते हैं कि इनका पेट भर चुका है पर जिंटू का पेट नहीं भरा। खैर उसका पेट तो कभी भी नहीं भर सकता। तो दादाजी खुद ही उसे खिलाने से मना कर देते हैं और सारे पकवानों को अंदर ले जाते हैं। तो वीर इन सबसे पूछता है कि दोस्तों आज दिवाली है और कौन से पटाखे जलाने हैं। तो इमली बड़ी अच्छी बच्ची बन के कह देती है कि मुझे आवाज वाले पटाखे अच्छे नहीं लगते, उसे सिर्फ लाइट वाले पटाखे जलाने हैं। जिसके बाद दादाजी वीर को पैसे देते हैं ताकि वो पटाखे ला सके। तभी सीन कट होता है एक दिवाली की शॉप की तरफ जहाँ पे एक बच्चा दिवाली की शॉपिंग करके घर जा रहा होता है। तो वहाँ बंटी आ जाता है और उसे बुली करके उसके पटाखे छीन लेता है। बंटी ये सारे पटाखे लेके अपने घर जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ वीर और उसकी गैंग उसे कन्फ्रंट करने आ जाती है। इन लोगों की बकवास सुन के बंटी का दिमाग खराब हो जाता है और वो वीर को धक्का देके वहां से जाने लगता है। तो तभी इनके दिमाग में एक प्लान आता है और जिंटू इमली के हाथ में बहुत बड़ा रॉकेट दे देता है और इमली आगे जाने लगती है। बंटी इतना बड़ा रॉकेट देख के अमेज हो जाता है और बाकी सारे पटाखे पीछे फेंक देता है और इमली से उसको बड़ा वाला रॉकेट छीन लेता है। तो जिंटू अपने मैजिक से उस रॉकेट में आग लगा देता है और वो रॉकेट इधर उधर जाने लगता है जिसके बाद वो बंटी को अपने साथ ही बिठा के कहीं ले जाता है। तो वीर जिंटू से कहता है कि भाई उसे इतना परेशान क्यों कर रहा है। तो जिंटू गुस्से में आके कहता है कि जब तक वो अपना सबक नहीं सीख जाता वो उसे परेशान करता रहेगा। तो वीर भी इसका साथ देने लग जाता है और ये दोनों मिलके बंटी के मजे लेने लग जाते हैं। बंटी को परेशान करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, बस उसकी एरोप्लेन से लगभग टक्कर करवा देते हैं और 80,000 फीट से उसे नीचे गिराते हैं। नीचे गिरते गिरते वीर उसे बुरी तरह डरा देता है। बंटी इतना ज्यादा डर जाता है कि वो वीर से भीख मांगने लग जाता है उसे बचाने की। इवेंचुअली वीर उसे बचा ही लेता है। जैसे वीर उसे बचा के वापस से फुर्सतगंज लाता है, बंटी बिंग बंटी वो वापस से रोबो बॉय को रोस्ट करके वहां से निकल लेता है। फिर सीन कट होता है दादाजी की तरफ जो एक पकवान बना रहे हैं। तभी वो अपना जिंटू आ जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि क्या सारे पकवान खा सकता है। अब दादाजी और जिंटू में थोड़ी बहुत बहस हो रही होती है कि वो ये नहीं खा सकता। इतनी देर में वीर आ जाता है और वीर जिंटू से कहता है कि उसे एक ऐसी टेप चाहिए जो ना कटे ना फटे और ना ही किसी जादू से हटे। तो जिंटू उसे वो टेप बनाकर दे देता है और वीर द रोबो बॉय उसी टेप को जिंटू के मुंह और हाथ पर बांध देता है। जिंटू रोबो बॉय को थोड़ा बहुत कन्फ्रंट करता है जिसके बाद रोबो बॉय उससे वादा लेता है कि वो दादाजी को परेशान नहीं करेगा और जिंटू को वो फ्री कर देता है। फिर अपना वीर रोबो बॉय बनकर पूरे फुर्सतगंज के बच्चों में पैम्पलेट बांटता है। पैम्पलेट में ये लिखा होता है कि रोबो बॉय आज फुर्सतगंज चौक पे सारे बच्चों के साथ दिवाली मनाएगा और ये बात न्यूज में भी आ जाती है जिस न्यूज को मैड मैक्स भी सुन लेता है। तो मैड मैक्स टिम्बकटू को आवाज लगाता है पर टिम्बकटू रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो मैड मैक्स खुद ही उसे देखने के लिए चला जाता है और वो देखता है कि सारे रोबोट्स और टिम्बकटू मिलके दिवाली के लिए पकवान बना रहे हैं। तभी मैड मैक्स अपने बिल्कुल लेटेस्ट ब्रांड न्यू रोबोट को इंट्रोड्यूस करता है और वो बताता है कि ये स्पाइडरमैन जैसे जाले फेंक सकता है
और इसके जालों को कोई काट भी नहीं सकता। तो रोबोट टिम्बकटू को अपने जाल में फंसा लेता है और थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद वो मैड मैक्स को भी जाल में फंसा देता है। वहीं पर सीन कट होता है रोबो बॉय की तरफ, जो पूरे शहर में सबको दिवाली विश कर रहा होता है और रोबो बॉय दिवाली पे अपना ज्ञान दे रहा होता है कि कैसे नॉइस पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, जानवरों को उससे तकलीफ होती है, और वो सारा ज्ञान देने लग जाता है। इतने में बाजू में बनी हुई फुर्सतगंज की क्रैकर फैक्ट्री में धमाका हो जाता है और वहाँ आग लग जाती है। उस फैक्ट्री में काफी सारे वर्कर्स भी होते हैं। तो वीर द रोबो बॉय एक एक करके सारे वर्कर्स को वहां से निकाल लेता है, मतलब दो दो करके निकाल लेता है। जैसे ही वीर एक बच्ची को लाता है तो वो बच्ची कहती है कि उसके पापा उस फैक्ट्री में फंसे हुए हैं। तो वीर उसके पापा को बचाने के लिए वहां चला जाता है। जैसे ही वीर उसके पापा को ढूंढ रहा होता है तो उसके पापा उसे मिलते नहीं है, और जैसे उसे मिलते हैं तो वो मैड मैक्स का रोबोट वीर द रोबो बॉय की धुलाई करना शुरू कर देता है। मैड मैक्स से उस रोबोट और वीर के बीच में घमासान फाइट हो जाती है, जिसे ऑब्वियसली अपना मैड मैक्स का रोबोट जीत लेता है और वो वीर द रोबो बॉय को अपने जाल में फंसा लेता है, जिसे कोई भी काट नहीं सकता। और उसी के साथ वो उस आदमी को भी वहां लटका देता है। तभी वहां पर आ जाता है टिम्बकटू। वो वीर और उस आदमी के आसपास बारूद फैला देता है और उसके आसपास और ज्यादा क्रैकर्स रख देता है। टिम्बकटू जाते जाते उस बारूद में आग लगा जाता है, जिसके बाद में बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ दादाजी और इमली आ जाते हैं। लोग उन्हें बताते हैं कि कैसे वो अंदर उस आदमी को बचाने गया है, और तभी ये सब एक धमाके की आवाज सुनते हैं और वीर द रोबो बॉय का खेल खत्म हो जाता है। ऐसे ही एक और एपिसोड हाइड एंड सीक में एपिसोड की शुरुआत होती है वीर और उसकी गैंग से, जो डिसाइड करते हैं कि आज वो हाइड एंड सीक खेलेंगे। पर तभी वो आ जाता है बंटी, जो इनसे कहता है कि ये भी हाइड एंड सीक खेलना चाहता है। तो ये लोग इसे अपने साथ नहीं खिलाना चाहते हैं। तो बंटी धमकी देता है कि अगर इसे नहीं खिलाया तो इस सबकी जगह रिवील कर देगा कि कौन कहाँ छुपा है। तो वीर इसे खेलने के लिए अलाउ कर देता है। तो वीर इसे कहता है कि हम सब छुपते हैं और तुम ढूंढो। तो सब लोग अलग अलग जगह जाके छुप जाते हैं, जहाँ पे चुलबुल मिस्टर चड्ढा की कार में जाके छुप जाता है। तो चिंटू मिस्टर चड्ढा की कार को गायब करके सीधा उनके कुतुब मीनार पे पहुंचा देता है, जिससे मिस्टर चड्ढा की 12 बज जाती है। वीर चिंटू से इशारों में कहता है कि उस कार को वापस लाए। तो चिंटू उस कार को वापस ले आता है और मिस्टर चड्ढा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या वो सपना तो नहीं देख रहे। इस सब चक्कर में चुलबुल पकड़ा जाता है और अब चुलबुल की बारी आ जाती है सीख करने की, यानी कि ढूंढने की। अब क्योंकि छुपने की बारी इन लोगों की होती है, पर फिर भी बंटी बीइंग बंटी वो जिंटू से बदतमीजी करने लग जाता है। तो जिंटू मैजिक का यूज करके बंटी को साइज में बहुत बड़ा बना देता है, जिस वजह से वो छुप नहीं पाता और सारे लोग भी उसे डरने लगते हैं। पर इस चीज से घबराने के बजाय बंटी इस चीज को एंजॉय करने लगता है और कार्स के साथ खेलने लगता है। तो वीर और उसकी गैंग बंटी को देखने आते हैं और गलती से एक लात पड़ती है चुलबुल में। चुलबुल में जैसी लात पड़ती है वो सीधा उड़ के जिंटू के पास जाके गिर जाता है, जिससे जिंटू की याददाश्त चली जाती है और अपना बंटी बीइंग बंटी पूरे शहर में उत्पात मचाना शुरू कर देता है। तो वीर का ये सब देख के दिमाग खराब हो जाता है और वो बाकी सबको ऑर्डर देता है कि जिंटू को ढूंढे, और खुद इस बंटी से निपटने चला जाता है। बंटी रोबो बॉय को तो मारता ही है, बल्कि पूरे शहर के कांच मांच भी तोड़ देता है और हल्ला मचाने लग जाता है। बंटी सारी चीजों को बहुत ज्यादा एंजॉय करता है, पूरे शहर में उत्पात मचाता है और इस सबको बुली करता है। तभी वीर एक प्लान बनाता है और वो रस्सियों का यूज करके बंटी को अपने जाल में फंसा लेता है। अपने जाल में फंसाने के बाद वो जमीन में खूंटे भी गाड़ देता है ताकि बंटी यहाँ से निकल ना जाए, और सीधा जिंटू को ढूंढने निकल जाता है। पर रोबो बॉय की बाजू में शायद शक्ति नहीं थी, बंटी वहां से छूट के भाग जाता है। बंटी फ्री होकर पूरे शहर में वापस वही उत्पात मचाना शुरू कर देता है। एक रेलवे स्टेशन की ट्रेन ट्रैक पे भी पैर रख देता है, जिससे ट्रेन ट्रैक टूट जाती है और तभी वहां से ट्रेन भी गुजर रही होती है। तो रोबो बॉय बंटी को कन्फ्रंट करता है कि भाई तेरी वजह से ट्रेन ट्रैक टूट गया। तो बंटी वीर से कहता है कि उसे उसकी जरूरत नहीं है और वो अकेला ट्रेन को बचा सका है। तो ट्रेन को बचाने के लिए बंटी नॉर्मली पूरी ट्रेन ही पकड़ लेता है, जिससे सारे लोग अंदर के इधर उधर फिकाने लग जाते हैं। इतने में अपना वीर द रोबो बॉय ट्रेन ट्रैक को ठीक कर देता है। तभी सीन कट होता है और हम देखते हैं कि चुलबुल और इमली जिंटू को ढूंढ रहे होते हैं और उन्हें जिंटू मिलता है एक चाट की दुकान पे। इमली चुलबुल को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि चुलबुल घूम के उसे एक सर पे लात मारता है, जिससे उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। वहीं पे बंटी भी ट्रेन के साथ पता नहीं कुछ तो करने की कोशिश कर रहा होता है। तो वीर उससे कहता है कि भाई ट्रेन को नीचे रख दे एकदम धीरे से, पर क्योंकि जिंटू की याददाश्त वापस आ चुकी है इसलिए वो अपना मंत्र फूंकता है और वापस से बंटी छोटा हो जाता है। बंटी के छोटे होते ही ट्रेन अपने आप छूट जाती है और नीचे गिरने लगती है। तो रोबो बॉस ट्रेन को बचा लेता है, सिर्फ बचाता ही नहीं बल्कि अपने ट्रैक पर सही जगह वापस रख भी देता है, जिससे सारे लोग खुश हो जाते हैं और रोबो बॉय की जय जयकार करने लगते हैं। पर अपने जिंटू के जादू से बंटी इतना ज्यादा छोटा हो जाता है कि उसे कीड़ा मकोड़े परेशान करने लग जाते हैं और वो इधर उधर भागना शुरू कर देता है। तो वीर और उसके दोस्त थोड़ी देर बंटी को परेशान होने देते हैं और बाद में उसकी याददाश्त मिटा देते हैं। तो इस तरह से वीर द रोबो बॉय की आधी स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। और अगर तुम्हें चाहिए कि इसका पार्ट 2 भी आए तो कमेंट में बता दो। इसकी जितनी भी मूवीज हैं, स्पेशल एपिसोड्स हैं जो 30-30 मिनट 40-40 मिनट के एपिसोड्स हैं, उसको भी अपन कवर करने वाले हैं। तो तुम्हें अगर इस कार्टून पे एक और वीडियो चाहिए तो कमेंट करो।